जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी बच्चों कैसे हो। एसएससी जीडी की वैकेंसी का बहुत से बच्चों को इंतजार था, वो वैकेंसी आ चुकी है। इस बार वैकेंसी 39,000 प्लस वैकेंसी है, 39,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, पहली वाली नेगेटिव मार्किंग है या 0.50 कर दी है, सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कौन सा नक्सलाइट एरिया है, कौन सा ये है, ये सारी बातें आपके नोटिफिकेशन में डिस्कस है। तो फटाफट आपको जल्दी से बता देते हैं। चलिए आइए बताते हैं आपको। ये देखिए, ये जीडी का नोटिस आ गया है। थोड़ा सा शायद आपको ना हो तो नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। ये देखिएगा 5/9, थोड़ा सा जूम कर देते हैं यहां पर इसको। देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5/9/2024 से और 14 तारीख लास्ट डेट है। एक बात बच्चा ध्यान रखना, लास्ट तारीख का वेट मत करना, जितनी जल्दी हो सके भर दो। और एग्जाम प्रेफरेंस ना कौन सी भरनी है ये भी आपको बता दूंगा। एग्जाम प्रेफरेंस सॉरी मैं कह रहा हूं, जो आपको पोस्टिंग प्रेफरेंस है वो भी बता दूंगा कौन सी भरना है, कौन सी लड़कियों के लिए बढ़िया रहेगी, कौन सी लड़कों के लिए बढ़िया रहेगी, सारी चीजों पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो। और 14 तारीख की लास्ट डेट है, ध्यान रखना। यहां पर इन्होंने बताया है जो आपका एग्जाम रहेगा जनवरी-फरवरी 2025 में रहेगा। अच्छा खासा टाइम है और टाइम ज्यादा है भी नहीं। पिछली बार की कट ऑफ देखो तो टाइम बिल्कुल ज्यादा है भी नहीं। तो रेगुलर क्लासेस भी मिलेंगी आपको इसी चैनल पर। थोड़ा सा आगे जल्दी से बात करते हैं। बाकी देखिए, नोटिफिकेशन में मैं कुछ और पढ़ के नहीं बताऊंगा, जो हम लोगों के काम की चीजें हैं उन पे बात करता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वैकेंसी की डिटेल दी गई है। एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर मतलब अनरिजर्व। इसे बहुत से लोग जनरल बोल देते हैं, ये अनरिजर्व होती है। यहां पर ये सामान्य व्यक्तियों के लिए तो रहती है और इसमें अगर एससी, एसटी, ओबीसी में जिसका नंबर ज्यादा जाता है वो यूआर में गिना जाता है, इसीलिए इसे अनरिजर्व वैकेंसी कहा जाता है। फीमेल वैकेंसी भी इतनी है, अगर आप लोग देखोगे अच्छा खासा यहां पर मौका मिल रहा है प्रत्येक बच्चे को। तो टोटल वैकेंसी है 39,481। अगर हम बीएसएफ में लड़कियों की वैकेंसी देखें तो टोटल है 2348 है और लड़कों की 5563 है। ठीक है, 2720 है। और फॉर्म भरते हुए क्या गलती नहीं करनी है, ध्यान देना, कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस पहले लिखनी है मैं यहां पर आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो आप लोग क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, डार्क कलम ले लेता हूं थोड़ा सा। ये देखिए, ये थोड़ा सा सही रहेगा, ध्यान रखना। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, एनसीबी, इनमें से कौन सा बढ़िया रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूं, जल्दी से बता दे रहा हूं फटाफट। देखिए कौन सी वैकेंसी में आप लोग रहेगा, मैंने इसका निकाल के डाटा रख लिया है। तो ध्यान रखना, पहला जो आप लोग भरोगे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो जो पहला आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरना बेटा, सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए पहली वैकेंसी जो है, अगर आप यहां पर एसएसएफ में देखेंगे तो एसएसएफ में वैकेंसी कम है। ध्यान देना, शायद कोई आपसे कहे कि एसएसएफ पहले भर देना। मुझे जो लगता है आप लोगों को बच्चों पहली वैकेंसी जो भरनी चाहिए आप एसएसबी भरना। ये मेल के लिए भी बढ़िया रहेगा और फीमेल के लिए भी बढ़िया रहेगा, एसएसबी रखना। दूसरे पे आप लोग क्या रख देना, एनसीबी वगैरह ना रखना भाई, वैकेंसी कम है। दूसरे पे आप सीआईएसएफ रखना, ठीक है। तीसरे पे आप सीआरपीएफ रखना, ठीक है। ये मैं पोस्ट प्रेफरेंस बता रहा हूं और इनके चलिए कोड भी लिख देता हूं। एसएसबी का कोड जो है वो डी है, ये आपको पहले नंबर पे रखना है। मैं इसको साफ करके अच्छे से लिख दे रहा हूं, प्रत्येक बच्चा सही से। हाँ, मैं एक बार यहां पर कोड भी लिख दूंगा जिससे कि सही रहे, आपको सबको दिख जाए। देखो इतना सही रहेगा, मैं यहां पर कोड लिख दूंगा, किनारे हट जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना प्रत्येक बच्चा। तो पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए, जिससे कि अब देखो यहां पर बच्चा कहेगा सर सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में भी वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन मेरा पहला जो प्रेफरेंस रहता है मैं एसएसबी में देने की सोचता हूं और एसएसबी का कोड जो है वो डी है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के लिए एसएसबी का कोड कितना है, डी है बच्चा, ध्यान रखना। और यहां पर अब देखो दूसरी प्रेफरेंस में जो बताऊंगा मैं यहां पे सीआईएसएफ के लिए बताऊंगा। सीआईएसएफ का कोड बी है और इसकी पोस्ट प्रेफरेंस 2 डालना, मतलब दूसरे नंबर पे डालना। फिर तीसरे पे सीआरपीएफ है, इसकी सी है और ये 3rd नंबर पे डालना, ठीक है। अब यहां पर अब आप बीएसएफ की 4थे नंबर पे डाल देना। 4थे नंबर बीएसएफ का जो है वो ए कैटेगरी पे है, इसको डाल देना। चाहे तो इसको रहने दीजिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, बहुत लोगों की पसंद नहीं होती है। खैर बीएसएफ को बाद में ले लेते हैं, तो इससे पहले हम और कौन सी ले लेते हैं। तो अब यहां पर चाहे अगर अच्छी तैयारी कर ली तो इसको आप ले लेना नंबर 4 पर, ठीक है। सॉरी, असम राइफल्स को नहीं, एसएसएफ को ले लो 4 पर।
4 पे और इसको ले लो 5 पे। तो एसएसएफ का जो कोड है, एसएसएफ का जो कोड है वो H है और एनसीबी का जो कोड है वो G है। वैसे बहुत से लोग कहेंगे कि इसको आप लोग पहले भर दो, लोग कहेंगे इसको आप पहले भर दो, वैकेंसी कम है। मेरी राय में तो इनको कहीं आखिरी में रखना। और मैं अगर सभी बच्चों के लिए सोचूं अगर, तो मैं यहां पर कहूंगा इनको यहां पर डिलीट करो भाई। ये कोड कतई आखिरी, कोड तो इनका यही रहेगा, देखिए कोड तो यही रहेगा। इनकी पोस्ट प्रेफरेंस में बता दे रहा हूं, देखिए एसएसएफ का कोड जो है वो H है, ठीक है, और एनसीबी का कोड G है, ठीक। असम राइफल्स का जो कोड है वो F है, मैंने यहां पे लिख दिया है F है। आईटीबीपी का कोड E है, वैसे आपके ये नोटिफिकेशन में मेंशन है, और आपका बीएसएफ का कोड A है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, पहला दूसरा तीसरा अगर जॉब लेनी है तो 4th नंबर पे बीएसएफ डाल देना। वैसे तो कोशिश करना पहले दूसरे में से ही ले लो, फिर आईटीबीपी वगैरह में ये डाल देना 5वें नंबर पे। छठे पर असम राइफल से अच्छा है आप एसएसएफ, और 6ठे नंबर पे चलो ए असम राइफल ही डाल लो बेटा। फिर 7वें पे ये डाल देना और 8वें पे ये कोड डालना। इस तरीके से आप अपना डालना। ये कोड मैंने दे दिए हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जब आप फार्म भरो, आज ही कल में फार्म भर दो, और ये कोड है, ऐसे करके इनको भर देना। पहली प्रेफरेंस पे डी है, मतलब पहले डी डालना, दूसरे पे बी है बी डालना, फिर तीसरे पे सी डालना, चौथे पे ए डालना, फिर बाकी डाल देना, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे नंबर पाते हो तो आप अच्छी जॉब पा सकते हो। एनसीबी एसएसएफ में बहुत से लोग कहेंगे डाल दो, अच्छी जॉब होती है, लेकिन ध्यान रखना वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी ना के बराबर है। अब यहां पर ईडब्ल्यूएस में 0 वैकेंसी है, एससी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी नहीं। अब एससी कैटेगरी की ये वैकेंसी अगर डाल देगा तो समझो उसके साथ क्या होने वाला है, वो धोखे से दूसरी या तीसरी प्रेफरेंस इनमें से कोई भर देगा, उसको वो मिल जाएगी। तो ऐसा मत करना बेटा, पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से ये भरना, ध्यान देना। तो इतनी बात प्रत्येक बच्चे को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों पे बात कर लेते हैं। इंटर पास जो बच्चे हुए हैं जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, 170 सेंटीमीटर हाइट है, और जिन लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, क्योंकि ये वैकेंसी आगे चल के थोड़ी बढ़ेगी भी। और यहां पर एज रिलैक्सेशन की बात है जो चलता है एज यूजुअल अपना। और यहां पर ये देखिए, ये रहा चिल्ड्रन वाला, तो ये छोड़ दीजिए, हम और आगे जल्दी देखिए, हम ज्यादा आपको बात नहीं करेंगे, ये मतलब का नहीं होता है, जो मतलब की चीजें हैं उन्हीं पे बात करते हैं। और आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, एक कंफ्यूज मत हो जाना, सरकारी रिजल्ट से आपका शायद, अगर आप सरकारी रिजल्ट से अगर वो डाउनलोड करते हो, सिलेबस डाउनलोड करते हो, तो उनका वो पुराना वाला सिलेबस है और उसमें 0.50 की दे रखी है, ध्यान देना, 0.50 की दे रखी है। लेकिन ये नोटिफिकेशन मैंने एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है और इस पे जो है 0.25 जो 2024 वाली वैकेंसी में था वो इसी साल की वैकेंसी में रहेगा, सॉरी 2023 वाली वैकेंसी में, ठीक है। 2023 में 0.25 था, तो देखो यहां पर मैं दिखा भी दूंगा। बाकी तो फॉर्म आप भरोगे, समझ में आ जाएगा। जो ना समझ में आए तो आप लोग क्या करना, वीडियो में कमेंट कर देना, तो उसका भी वीडियो बन जाएगा। ये आपके एग्जाम सेंटर वगैरह हो गए। ये देखिए, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, प्रत्येक बच्चा जानता होगा। जो बच्चा बिल्कुल नया तैयारी करने वाला है तो उसको बता दूं, 20 क्वेश्चन, यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने मिलेंगे, 20-20 मिलेंगे, मतलब टोटल कितने हो गए 80, और ये 40 नंबर के होंगे तो 160, ठीक है। कट ऑफ यूपी की, जो नक्सलाइट एरिया और बॉर्डर एरिया को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मल एरिया की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी। उसका एक रीजन था, ध्यान देना, 0.8 की निगेटिव मार्किंग थी, बच्चों ने तुक्के भी खूब लगाए। दूसरा यहां पर ध्यान रखना, नक्सलाइट एरिया और बॉर्डर एरिया की जो कट ऑफ कम जाती है उसका रीजन ये होता है कि वो भी उनके लिए वैकेंसी कहां होती है, रिजर्व होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की मैं गारंटी लेता हूं, इसमें आपको 3 महीने में कतई चीता बना दूंगा, कतई आप चीता बन जाओगे। और ये गारंटी, अगर मैंने जैसा बताया वैसा अगर कर लिया तो आपके 80 मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा, 80 मार्क्स आराम से आएंगे। जिस तरीके से मैं बताऊं आपको ऑनलाइन, जो आपको मैं पीडीएफ वगैरह दूं लगाने के लिए, उसे ईमानदारी से लगाओगे, और जैसे मैं पढ़ने का तरीका बताऊं, अगर आज से या कल से लग जाते हो, कल मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कैसे पढ़ाई करनी, फिर अपनी रेगुलर क्लासेस चलेंगे, अगर आप लग जाते हो तो ये गारंटी है 80 में से 80 मार्क्स आपके कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन वो एक अलग बात है, मैं 80 मार्क्स की बात कर रहा हूं। यहां पे निगेटिव मार्किंग देखो, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूं, ये देखिए इस बार भी निगेटिव मार्किंग जो है 0.25 मार्क्स की है, मतलब 1/8 वाली है। ध्यान देना बेटा, 1/8 वाली है, याद रखना। तो इस बार निगेटिव आप लोग कर सकते हो, ध्यान देना, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। और यहां पर ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, शायद आप लोगों के माइंड में आए। देखिए, जे जनरल इंटेलिजेंस का कोर्स की अगर बात कर लें,
देखिए यहां पर हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चूज कर सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। ये सिलेबस है, ये देखिए ये सिलेबस है, एनालॉजीज है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस है, और ये सादी सीधे हैं। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन एंड अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग एंड डिकोडिंग इट्सेट्रा। अगर वैसे लिख देता तो कोई ज्यादा समस्या बात नहीं है। जनरल नॉलेज में तो भाई आपका वही रहता है, आपका जीके जीएस रहता है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके रहता ही रहता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, दिस सेक्शन विल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम सेटिंग। देखिए नंबर सिस्टम इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स यानी नंबर्स की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, नंबर्स को आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वो नंबर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, जो नंबर्स पूरा एक चैप्टर इन्होंने नंबर सिस्टम का ले गया। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। ध्यान रखना मेंसुरेशन यहां पर 2D 3D से एक क्वेश्चन बन जाता है। अगर इस साल की अपेक्षा का पेपर करो, पिछली साल की अपेक्षा का पेपर करो, पिछली साल का पेपर टफ था, इस साल का पेपर थोड़ा सा इजी था, इसलिए कट ऑफ ज्यादा और बढ़ गई। ठीक है, तो भाई मेहनत बहुत ढंग से करनी है, जबरदस्त करनी है। जो बच्चे इस बार रह गए हैं वो लग जाना, जैसा जैसा बताऊं। और ये देखो फिजिकल, यहां पर अगर आप प्री क्लियर कर लेते हो तो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स। मतलब ये फीमेल्स के लिए कितना है कि सिर्फ उन्हें 1600 मीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है? 1600 मीटर 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, और लड़कों के लिए है 5 किलोमीटर और वो भी कितना? 24 मिनट में। ठीक है, ध्यान रखना यहां पर मेल के लिए जो है वो इस तरीके से, फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन के लिए, ये बेटा जो लद्दाख रीजन के लिए होंगे उनके लिए बेटा ये अलग है, उनके लिए 800 मीटर इन 5 मिनट्स में और 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स में। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हो गया, स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए हो गया, पीएसटी के लिए हो गया। अब यहां पर हाइट की बात कर लूं, मेल यहां पर 170 सेंटीमीटर है, फीमेल 157 सेंटीमीटर है। लेकिन कुछ एरियो के लिए हाइट का रिलैक्सेशन देते हैं ये लोग। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सुटेबल ट्राइब्स, मतलब जो यहां पर एसटी जो कैटेगरी कही जाती है, सुटेबल ट्राइब कहलाते हैं, आदिवासी एरिया कहे जाते हैं, तो 162.5 और फीमेल का रहेगा 150। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के रहेंगे कैंडिडेट, और वो भी कैसे? ऑल सुटेबल ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो यहां पर हाइट कितनी रहेगी? 157, 147.5। तो इस तरीके से ये पूरी डिटेल दी गई है। कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तो ये बेटा ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर चलो आप लोगों के लिए और देख लेते हैं। इतनी ये हाइटें वगैरह दी गई हैं, और ये देखो यहां पर चेस्ट के लिए भी इन्होंने कहा है, ये देखो चेस्ट रहेगा यहां पे 76 सेंटीमीटर, लेकिन देखो और लोगों के लिए कितना रहेगा? देखो यहां पर, ये देखो जिनके लिए रिजर्वेशन नहीं है उनके लिए 80 सेंटीमीटर रहेगा। मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, जो सीना फुलाया जाता है 5 सेंटीमीटर का फुलाव, मतलब 85 सेंटीमीटर। ये आराम से चीजें हो जाएंगी, लेकिन रिटर्न निकालना है इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी कट ऑफ पिछली बार टफ गई थी। लेकिन देखिए असंभव कुछ नहीं है, आज से अगर तैयारी में लग जाओगे तो कुछ नहीं होगा। और देखें कुछ बाकी तो सब चीजें भाई देखो यहां पर देख लोगे। एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए भी कुछ कहा गया है। देखो आप लोगों के जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, जिसका बी सर्टिफिकेट होगा तो 3%, जिसका ए सर्टिफिकेट होगा 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसके बारे में कहा गया है कि बीएसएफ का कोड है। देखो मैंने बता दिया ना कोड, ये भी कोड है, इसका फोटो चाहे खींच लो। ये कोड दे रखे, जो मैंने कोड पहले बता दिए थे वो कोड देखो यहां पर बेटा दिए हुए हैं, आप ये कोड की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो, और मैंने इनका पोस्ट प्रेफरेंस भी आप लोगों को बता दिया है, तो बताओ तो मैं एक छोटा सा वीडियो इसके लिए बना दूंगा, बाकी सब ये लिखा हुआ है। तो प्रत्येक बच्चा भाई फॉर्म जल्दी से फटाफट भरने लगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। रेगुलर क्लासेस मैथ और रीजनिंग की मैं गारंटी लेता हूं, और जल्दी से जल्दी हम लोग यहां पर किसकी क्लास कर लेंगे? जीएस की भी क्लास शुरू करने की और हिंदी की भी क्लास शुरू करने की व्यवस्था करेंगे प्रत्येक बच्चे के लिए। देखो ध्यान देना बेटा, एक बात, इस बार बहुत अच्छा मौका है इंटर पास विद्यार्थियों के लिए, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है? एक तो बेटा ये वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ेगी। एसएससी हर साल क्या करता है? वैकेंसी बढ़ाता है। ठीक है, आपने देखा होगा पिछली बार भी वैकेंसी बढ़ गई थी, इस बार 39,000 प्लस वैकेंसी अगर है, ये 39,000 प्लस वैकेंसी अगर है, अगर इसमें 11,000 और बढ़ जाएंगी तो ये लमसम अप्रॉक्स 50 के पहुंच जाएंगी। उम्मीद है 50 के तक पहुंचने की उम्मीद है, खैर 40,000 मान के चलो आप। दूसरी बात है, एक बात ध्यान रखना, अभी रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी,
रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी और फिर उसके बाद यूपीएसआई की भी वैकेंसी आएगी। फिर अभी योगी जी ने घोषणा की थी 40,000 वैकेंसी के लिए। वो 40,000 कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं है। बहुत से यूट्यूब अपने कोर्स बेचने लगे 40,000 वैकेंसी का, नहीं, उसमें 10,000 पीएससी की है 10 के, और 10 के महिलाओं की पीएससी के लिए है। तो ये ध्यान रखना बेटा, वो अलग अलग वैकेंसी है। अब मेरी बात समझना, जो कांस्टेबल का पेपर दे के आए हैं जिन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मैथ का वेटेज हल्का सा बढ़ाया और मैथ का लेवल अच्छा रखा। आप लोगों को जो कोर्स चिपकाया गया, कांस्टेबल का कोर्स बेच के चिपकाया गया और कांस्टेबल के लेवल की तैयारी कराई गई, और मैं तो उन्होंने हाई फाई दे दी, क्या हुआ वहां पे आप डाउन हो गए। ठीक है, तो मैं एक बात कहूंगा, जो ये जो एसएससी जीडी हो गया, एनटीपीसी हो गया, यूपीएसआई हो गया, तो देखो जीडी के लिए तो अलग क्लासेस रहेंगी, यूट्यूब पे रहेंगी, बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। जीडी की क्लासेस अलग रहेंगी और एनटीपीसी और यूपीएसआई की क्लास मैथ की ये अलग रहेगी। मतलब 2 क्लासेस चलेंगी और रीजनिंग की क्लास वो एक ग्लोबल चलेगी, वो सभी एग्जाम के लिए बराबर रहेंगी। एसएससी का लेवल का होगा, एक बात ध्यान रखना, एनटीपीसी और यूपीएसआई का लेवल एसएससी लेवल की मैथ आ जाती है। और एक बात, अगर मैथ ढंग से पढ़ लिया तो गारंटी है, मैथ में एनटीपीसी में देखो प्री में तो 30 क्वेश्चन रहता है और मेंस में कितना रहता है 35 क्वेश्चन, और यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन। गारंटी है ये फुल मार्क्स करके आओगे अगर ढंग से नोट्स बना लिए, प्रॉपर नोट्स बना लिए और एक सही स्ट्रेटजी रख ली। जैसा कहता जाऊं वैसा करते जाओ। बहुत बच्चों को नुकसान हुआ है इस बार कांस्टेबल में, सोच रहे थे थोड़ी सी मेहनत ऐसे कर लेते काम बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं। और यहां पर मैं अब ये वीडियो समाप्त करूंगा, जल्दी से ये आप लोगों को अपडेट कर देगा। मैं 60 दिन की कंटिन्यू क्लास करके पहले तो कोर्स खत्म कराऊंगा, फिर आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना।